क्लास 12 फिजिक्स जो है चैप्टर आपका 4 है। 4 नंबर चैप्टर जो है आपका गतिमान आवेश और चुंबकत्व, गतिमान आवेश और चुंबकत्व, इसका जो है ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है ए क्षेत्रफल के वृत्तीय पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है, तो उस पास का चुंबकीय आघूर्ण होगा। उस पास का चुंबकीय आघूर्ण बी ए टू द पावर 3/2 बाई म्यू नॉट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न 2 नंबर है। 2 नंबर प्रश्न है चुंबक के tan ए तथा tan बी स्थिति में दूरी डी पर चुंबकीय क्षेत्र क्रमशः B1 तथा B2 हो तो। बोल रहा है चुंबक के tan ए तथा tan बी स्थिति में दूरी डी पर चुंबकीय क्षेत्र क्रमशः B1 तथा B2 हो तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। चुंबकीय क्षेत्र की विमा होती है। चुंबकीय क्षेत्र की विमा क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की विमा क्या होता है? तो MLT के पावर -3, MLT के पावर -3 सॉरी MLT के पावर -2 होता है, जिसमें से L 0 होता है। ठीक है, और I का पावर -1 होता है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। I के पावर -1, ठीक है, और M के पावर 1 होता है, L के पावर 0 होता है, T के पावर -2 होता है। ये जो है चुंबकीय क्षेत्र की विमा होता है। अगला प्रश्न देखिए। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होती है? जब किसी एमीटर को शंट किया तो इसकी माप सीमा जो है बढ़ती है। एमीटर को शंट करने पर उसकी माप सीमा बढ़ती है। अगला प्रश्न डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो के कार्य के सिद्धांत किस पर आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर जो है डायनेमो के कार्य सिद्धांत आधारित है। अगला प्रश्न चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई है। चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की इकाई एसआई इकाई क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई जो है टेस्ला होती है। क्या होती है? टेस्ला होती है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर। चुंबकीय क्षेत्र बी का वेक्टर बी का ऊर्जा घनत्व होता है। चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का ऊर्जा घनत्व क्या होता है? तो बी स्क्वायर 2 म्यू नॉट होता है। अगला प्रश्न देखिए। आर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी नॉट है। कुंडली की अक्ष पर इसके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B0/8 होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? √3r जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। लंबे सीधे चालक से I एम्पियर धारा प्रवाहित होने से इसके R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसके R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? तो इसके R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र जो है μ0/4 पाई 2I/r होता है। μ0/4 पाई इंटू 2I/r। अगला प्रश्न है कि एक वृत्ताकार लूप की त्रिज्या R है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है तथा जिसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है। वृत्त के अक्ष पर उसके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B/8 होगा? तो कितनी दूरी पर जो है B/8 मान हो जाएगा? तो √3r। कितनी दूरी पर? √3r। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? एक आवेश Q विद्युत क्षेत्र E तथा विद्युतीय क्षेत्र B की संयुक्त उपस्थिति में गतिमान हो तो उस पर लगने वाला बल होगा। उस पर लगने वाला बल क्या होगा? उस पर लगने वाला बल जो है आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। जब कोई आवेशित कण एक क्षेत्र में गति करता है जहां चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान हो तो। बोल रहा है जब कोई आवेशित कण एक क्षेत्र में गति करता है जहां चुंबकीय कण जो है विद्यमान हो तो क्या होगा इसका आंसर? वेग अचर रहता है। क्या होता है? वेग अचर रहता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेग अचर रहता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? समान लंबाई के 3 अलग अलग चुंबकों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रमशः A2A और 6 है। उनके चुंबकीय आघूर्ण का अनुपात होगा। चुंबकीय आघूर्ण का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, फर्स्ट क्या है? A, तो A के पहले कितना है? 1 है, और 2A तो इसमें क्या है? 2 है, और फिर कितना है? 6A यानी 6A। 1:2:6
6, 1:2:6, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, 14 नंबर प्रश्न देखिए। 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन क्षैतिज तल से पूरब दिशा में गति कर रहा है। एक चुंबकीय क्षेत्र उद्दग्र नीचे की दिशा में विद्यमान है। इस चुंबकीय क्षेत्र का इलेक्ट्रॉन पर बल लगाया जाएगा। तो किस दिशा में बल लगेगा, तो पूरब की दिशा में जो है बल लगेगा। अगला प्रश्न देखिए, लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है। लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है, तो लॉरेंज बल के लिए जो ए वाला ऑप्शन है, ए जो व्यंजक जो है आपका करेक्ट है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 16 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में अवस्थित वेक्टर एम का चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टॉर्क का मान होता है। टॉर्क का मान यहाँ पे पूछ रहा है, टॉर्क का मान क्या होगा, वेक्टर एम इंटू वेक्टर बी। यहाँ पे वेक्टर एम इंटू वेक्टर बी, यहाँ पे बी लुप्त हो गया है, कट गया है। वेक्टर एम इंटू वेक्टर बी, टॉर्क के बराबर क्या होता है, वेक्टर एम आई इन क्रॉस वेक्टर बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, ठीक है। और एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, एमीटर का जो प्रतिरोध होता है बहुत कम होता है। एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम होता है। अगला प्रश्न देखिए, 19 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र बी में भी वेग से गतिशील आवेश क्यू पर लगने वाला बल का व्यंजक है। चुंबकीय क्षेत्र बी में भी वेग से गतिशील आवेश क्यू पर लगने वाला बल का व्यंजक है। बल का व्यंजक क्या होगा, तो वेक्टर एम, वेक्टर एफ एम क्यू इंटू वेक्टर भी क्रॉस वेक्टर बी, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र किसके बराबर होता है, तो 5 टेस्ला का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो 5 वेबर मीटर के बराबर होता है। 5 वेबर मीटर स्क्वायर, 5 वेबर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, 5 वेबर मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या बोलता है, वोल्ट मीटर मापता है। वोल्ट मीटर क्या मापता है, वोल्ट मीटर जो है क्या मापता है, तो वोल्ट मीटर जो है इनमें से कुछ नहीं मापता है। विभवांतर को भी नहीं मापता है, धारा, वोल्ट मीटर इनमें से कुछ नहीं मापता। वोल्ट मीटर जो है इनमें से कुछ नहीं मापता है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन गैलोनोमीटर नियतांक के लिए सही है। निम्नलिखित में से कौन गैलोनोमीटर नियतांक के लिए सही है। 22 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 22 नंबर का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए होगा, C/NAB, C/NAB। अगला प्रश्न देखिए, धारावाहिक कुंडली से विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है। धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, तो NIA। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन बायो-सावर्ट के नियम के सदिश समीकरण का सही रूप है। निम्नलिखित में से कौन बायो-सावर्ट के समीकरण का सही रूप है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बायो-सावर्ट वाला। अगला प्रश्न देखिए,